हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.7। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम लोग को निकालना है द्वितीय कोटि के अवकलज। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम कोटि के अवकलज, जिसमें हम लोगों ने निकाला था dy बटे dx का मान। और जब हम द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे तो उसे हम निकालेंगे d2y बटे dx2 का मान निकालेंगे। ये हमको इसका मान निकालना है। तो इसी को हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी कि जो भी दिया होगा फलन, उसका हम एक बार अवकलन निकालेंगे तो dy बटे dx निकलेगा। फिर उसका दोबारा हम अवकलन करेंगे तब निकलेगा d2y बटे dx2। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमको निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो पहले हम इसमें मान लेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। तो जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर तो d बटे dx एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 3 है, 3 को छोड़ देंगे और 1 सा करेंगे अवकलन तो हो जाएगा dx बटे dx प्लस, इसमें 2 हमारा अचर पद है और अगर अकेले अचर पद दिया है और उसका अवकलन करते हैं तो हमेशा ये 0 के बराबर होता है। अब यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें जो अवकलन का फॉर्मूला जो होगा वो होता है डी बटे डी एक्स पावर एन। इसके अनुसार होता है एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये होगा 2x 2 - 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x प्लस, उसके बाद यहाँ x का फलन 1 हुआ तो बच गया हम लोग का 3। फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम लिखेंगे d बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर, और इसमें 2 हमारा अचर पद है, 2 को छोड़ देंगे और 1 सा करेंगे अवकलन तो dx बटे dx प्लस 3 का अवकलन होगा 0। हमारा आंसर हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1 से पावर 20, तो पहले इसको भी लिख लेंगे, माना y बराबर x का पावर 20, 1 से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx और x का पावर 20। इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, डी बटे डी एक्स का पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। इसके अनुसार हो जाएगा तब डी वाई बटे डी एक्स बराबर 20 को पहले लिखेंगे, फिर एक्स और 20 का पावर एक्स पावर हो गया 20 - 1, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया 20, एक्स 20 में से घटाएंगे 19। पुनः फिर हम इसमें एक से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, जब एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का d2y बटे dx2 बराबर, 20 को छोड़ देंगे और x पावर 19 से करेंगे अवकलन तो d बटे डी एक्स इसका पावर 19। अब x पावर 19 का फॉर्मूला हम लोग अवकलन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा बराबर में 20 गुणे यहाँ हो जाएगा 19 और x का पावर 19 - 1, तो 20 में 19 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 380 और यहाँ 19 में से घटाएंगे पावर में तो होगा 18, तो 380 x का पावर 8। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि x गुणे कॉस एक्स, तो इसमें भी लिख लेंगे y बराबर x गुणे कॉस एक्स, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर, यहाँ हो गया d बटे dx और ब्रैकेट में लिखेंगे x गुणे कॉस एक्स। और इसमें अवकलन के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे ये होगा अवकलन का गुणनफल का कि d बटे dx u गुणे v बराबर
इसमें u को छोड़ देते हैं, v का करेंगे अवकलन, फिर प्लस, अब v को छोड़ेंगे और u का करते हैं अवकलन, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अनुसार u हमारा इसमें x है और v है cos x, dy बटे dx बराबर, x को छोड़ देंगे, cos x का करेंगे अवकलन तो d बटे dx cos x प्लस, उसके बाद फिर cos x को छोड़ देंगे और x का करेंगे अवकलन तो dx बटे dx, dy बटे dx बराबर, यहाँ cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लगा देंगे, हो जाएगा x साइन एक्स प्लस, x का अवकलन एक होता है तो यहाँ हो गया cos x। अब ये निकल गया डी बटे डी एक्स समान, हमको फिर निकालना है डी टू आई बटे डी एक्स टू, यानी कि दूसरा अवकलन निकालना है। तो फिर से हम इसमें एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिख लेंगे हम लोग पुनः डी टू आई बटे डी एक्स टू बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ एक्स गुणे साइन एक्स है, तो इसमें हम लोग ये यू गुणे भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अवकलन का गुणनफल का फॉर्मूला। यहाँ हो गया हम लोग का डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर, माइनस रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, एक्स हमारा प्रथम फलन है, एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स से करेंगे अवकलन तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे अवकलन तो डी एक्स बटे डी एक्स, और यहाँ कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स बराबर, यहाँ हो गया माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ साइन एक्स, इसमें साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, जो हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस, यहाँ डी एक्स है, एक्स का अवकलन एक होगा तो बचेगा साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, और यहाँ हो गया माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट हटा देंगे, हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस टू साइन एक्स, तो दोनों में से इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है लॉग एक्स, माना y बराबर लॉग एक्स, तो एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन होता है एक बटा एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो गया एक बटा एक्स। पुनः हम एक से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर, एक बटा एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एक्स का पावर माइनस एक बटा एक्स है, अगर एक्स को ऊपर ले जाए तो हो जाएगा एक्स का पावर माइनस एक, तो ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स एक्स का पावर माइनस एक। अब इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो इसके अनुसार यहाँ एक्स और पावर इसमें माइनस वन है, तो जब एक्स पावर माइनस वन लिखेंगे तो हो जाएगा एक की जगह माइनस एक गुणे एक्स, माइनस एक माइनस एक, यहाँ पे हम लिख लेंगे तब माइनस एक गुणे एक्स का पावर हो गया माइनस एक माइनस एक, माइनस एक और माइनस एक हो जाएगा माइनस दो, और तो माइनस में प्लस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये नीचे बटे में चला जाएगा, तो माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब लॉग एक्स लिखा है, इसको भी लिख लेंगे, माना वाई बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो एक से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स क्यूब लॉग एक्स, और इसमें जो अवकलन का गुणनफल का जो नियम है उसी को लगाएंगे, एक्स क्यूब को मान लेंगे प्रथम फलन, यू मान लेंगे, लॉग एक्स को मान लेंगे भी। पहले एक्स का अवकलन करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये भी का अवकलन करते हैं फिर यू का करते हैं,
तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का हम लोग करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस, फिर लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स की हो गया, एक्स क्यूब लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, तो गुण 1/x प्लस, यहाँ हो गया लॉग एक्स, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स का पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, जब अवकलन करते हैं तो एक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा 3x 3 - 1, हम लिख लेंगे गुणे 3x 3 - 1, तो 3 में से घटाएंगे 2, ये हो गया 3x², यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा x², तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया x² प्लस 3x² को पहले लिख लेते हैं और गुणे लॉग एक्स, पुनः हम एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर d बटे dx x² प्लस, इसमें 3 को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, यहाँ d बटे डी एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे x² गुणे लॉग एक्स, d2y बटे dx2 बराबर, यहाँ x² का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इस सूत्र के अनुसार, तो आप लिख लेंगे हम लोग 2x प्लस 3 गुणे, अब सबसे पहले इसमें x² को u मानते हैं, log x को भी मानते हैं, तो x² को छोड़ देंगे हम लोग, log x का करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस, फिर log x को छोड़ देंगे और x² करेंगे अवकलन, तो d बटे डी x² बराबर, यहाँ 2x प्लस 3 गुणे x², log x का अवकलन होगा यहाँ 1/x, तो गुणे 1/x प्लस log x गुणे, अब यहाँ लिखा है x², तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x, अब यहाँ x², यहाँ x है, तो एक x कट जाएगा, तो बराबर हो गया 2x प्लस 3 गुणे x प्लस 2 गुणे x log x, अब यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 दूनी 6x log x, तो 3 2 हो गया 5, तो 5x प्लस 6x log x, अब इन दोनों में x कॉमन है, तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 6 log x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा है का पावर x गुणे साइन 5x, तो माना y बराबर ई का पावर x साइन 5x, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे डी वाई बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स ई का पावर x गुणे साइन 5x, तो इससे भी जो अवकलन का गुणनफल का नियम है उसको लगाएंगे, u गुणे v का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी वाई बटे डी एक्स बराबर, पहले ई का पावर x हमारा u है और ये v है, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, डी बटे डी एक्स यू गुणे v बराबर, u को छोड़ देंगे, v का करेंगे अवकलन, फिर प्लस v को छोड़ेंगे और u का करेंगे अवकलन, इसके अनुसार हम लोग ई का पावर x को छोड़ देते हैं और साइन 5x का करेंगे अवकलन, फिर प्लस साइन 5x को छोड़ देंगे और ई का पावर x का करते हैं अवकलन, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई का पावर x, साइन का होता है डिफ्रेंसिएशन cos x, हो जाएगा साइन 5x का हो जाएगा cos 5x, फिर हम लोग 5x का भी करेंगे अवकलन, पहले तो पूरे साइन 5x का हुआ, तो ये हो गया cos 5x, फिर हम 5x का करेंगे अवकलन, तो जब x का करेंगे अवकलन तो बचेगा केवल 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ हो गया साइन
5x और ई का पावर x का अवकलन होता है ई का पावर x ही होता है। तो dy बटे dx बराबर 5 को पहले लिख लेंगे, तो 5 ई का पावर x गुणे cos 5x प्लस साइन 5x गुणे ई का पावर x। अब फिर से हम लोग इसका आकलन करेंगे, हम लोग निकालेंगे d2y बटे dx2 बराबर, इसे 5 कांस्टेंट इसको छोड़ देते हैं और यहाँ लिख लेंगे d बटे dx ई का पावर x cos 5x प्लस, इसका भी आकलन करेंगे d बटे dx ई का पावर x साइन 5x। तो इसमें जो गुणनफल का नियम उसी के अनुसार लगाएंगे, ई पावर x को मान लेते हैं u, cos 5x को मान लेते हैं v। तो 5 गुणे यहाँ हो जाएगा ई पावर x को छोड़ देंगे हम लोग, d बटे dx cos 5x प्लस फिर cos 5x को छोड़ देंगे और ई का पावर x से करेंगे अवकलन, तो d बटे dx ई का पावर x फिर प्लस, अभी अब इसको हम लोग अवकलन करेंगे इस वाले दूसरे पद को, तो ई का पावर x यहाँ लिखेंगे, ई का पावर x को छोड़ देंगे और d बटे dx साइन 5x प्लस फिर साइन 5x को छोड़ देंगे हम लोग और ई का पावर x का करेंगे अवकलन बराबर में है। यहाँ पे लिखा हुआ ई का पावर x, 5 तो 5 पहले ब्रैकेट के बाहर है, 5 लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर और ई का पावर x को लिख लेंगे, cos 5x का अवकलन होगा माइनस साइन 5x। उसके बाद फिर हम ये जो 5x है इसका भी अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो बचेगा 5, हम लोग का हो जाएगा माइनस पहले लगा लेते हैं, लिख लेंगे साइन 5x गुणे 5, 5x का अवकलन हो गया 5, और फिर प्लस हमें लिखा है cos 5x और ई का पावर x, तो ई का पावर x का अवकलन हमेशा ई का पावर x ही होता है, तो cos 5x गुणे ई का पावर x फिर प्लस, अब यहाँ अवकलन करेंगे ई पावर x है डी बटे डी एक्स साइन 5x, तो साइन 5x का अवकलन होगा cos 5x और फिर 5x का अवकलन करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो लिख लेंगे ई का पावर x गुणे cos 5x गुणे 5x करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 5, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है साइन 5x और ई का पावर x का करेंगे अवकलन तो ई का पावर x ही होगा, तो साइन 5x गुणे ई का पावर x। अब यहाँ हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं, जब गुणा करेंगे 5 से 5 में तो 5 पचे 25 माइनस 25 ई का पावर x साइन 5x, फिर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 ई का पावर x cos 5x प्लस यहाँ हो गया हम लोग का 5 ई का पावर x को पहले में लिख लेते हैं, या इसी को लिख देते हैं cos 5x गुणे ई का पावर x प्लस ई का पावर x और साइन 5x। अब यहाँ लिखा है माइनस 25 ई का पावर x साइन 5x और यहाँ है केवल ई का पावर x है और साइन 5x, तो यहाँ माइनस में है ये प्लस में है, यहाँ 25 ई का पावर x साइन 5x और यहाँ 1 ई का पावर साइन 5x, जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस 24 ई का पावर x साइन 5x। अब यहाँ 5 ई का पावर x cos 5x है और यहाँ भी 5 है, तो 5 और 5 हो जाएगा 10, यहाँ लिख लेंगे प्लस 10 ई का पावर x cos 5x, तो प्लस वाला जो पद है उसको पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा 10 गुणे ई का पावर x cos 5x माइनस 24 ई का पावर x साइन 5x। अब इसमें हम दोनों में से ई का पावर x कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम ई का पावर x कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर x कॉमन हो गया, क्या हो गया 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ई का पावर 6x फिर cos 3x।
माना y बराबर e का पावर 6x गुणे cos 3x। तो इसका भी हम एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx e का पावर 6x गुणे cos 3x। dy बटे dx बराबर, अब इसमें हम लोग जो गुणनफल का नियम है उसके अनुसार e का पावर 6x को छोड़ देंगे और cos 3x से करेंगे अवकलन, तो d बटे dx cos 3x, फिर प्लस उसके बाद cos 3x को छोड़ देंगे हम लोग और e का पावर 6x से करेंगे अवकलन, तो d बटे dx e का पावर 6x। dy बटे dx बराबर, यहाँ दिखा है cos 3x, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो cos 3x हो जाएगा माइनस साइन 3x, तो माइनस पहले लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे e का पावर 6x गुणे साइन 3x, उसके बाद फिर 3x का भी अवकलन करेंगे, तो 3 का तो अवकलन होगा नहीं, 1 से अवकलन हो जाएगा 1, तो बचेगा हम लोग का 3, बस 3 बच गया, प्लस अब यहाँ हो गया cos 3x, अब यहाँ e का पावर 6x है, ई का पावर x से अवकलन होता है e का पावर x, तो e का पावर 6x का भी अवकलन हो जाएगा e का पावर 6x। उसके बाद फिर हम ये जो 6x है 6x है इसका भी करेंगे अवकलन, तो 6x का जब अवकलन करेंगे तो एक से अवकलन 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 6, तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 6। dy बटे dx बराबर, इसमें 3 को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस 3 e का पावर 6x गुणे साइन 3x, प्लस इसमें 6 को पहले लिख लेते हैं, 6 गुणे e का पावर 6x गुणे cos 3x। अब पुनः फिर से हम एक से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो d2y बटे dx2 बराबर, माइनस 3 कॉन्स्टेंट इसको छोड़ देते हैं और यहाँ लिख लेंगे d बटे dx e का पावर 6x गुणे साइन 3x, प्लस इसमें 6 हमारा कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे d बटे dx e का पावर 6x गुणे cos 3x। इसमें भी हम लोग जो गुणनफल का फॉर्मूला है उसी के अनुसार इसको लिखेंगे, तो क्या माइनस 3, अब इसमें e का पावर 6x को छोड़ देंगे और साइन 3x का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx साइन 3x, फिर प्लस, अब साइन 3x को छोड़ देंगे हम लोग और e टू द पावर 6x, e का पावर जो 6x है इसका करेंगे हम लोग अवकलन, फिर प्लस अब जो ये दूसरा वाला पद है इसमें 6 हम लिख लेंगे, अब e टू द पावर 6x गुणे cos 3x ऐसा करते हैं अवकलन, तो e का पावर 6x को छोड़ देंगे हम लोग और cos 3x का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx cos 3x प्लस फिर cos 3x को छोड़ देंगे और e का पावर 6x का करेंगे अवकलन, तो बराबर हो गया माइनस 3, लिखेंगे e का पावर 6x साइन 3x, साइन 3x का अवकलन हो जाएगा, साइन x का होता है cos x, तो साइन 3x का हो जाएगा cos 3x, फिर उसके बाद हम 3x का भी अवकलन अवकलन करेंगे, तो 3x जब अवकलन करेंगे तो 1 से हो जाएगा अवकलन 1, तो बचेगा 3, यहाँ पर लिख लेंगे 3, फिर प्लस साइन 3x, e का पावर x का अवकलन होता है x, तो e का पावर 6x का हो जाएगा अवकलन e का पावर 6x, फिर जो ऊपर यहाँ 6x लिखा है इसका भी अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन 1 होगा, तो बचेगा 6, तो हो जाएगा गुणे में 6, फिर प्लस अब यहाँ लिखेंगे e का पावर 6x, इसी तरह cos 3x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 3x, तो माइनस हम लोग यहाँ पहले लगा लेते हैं, तो लिख लेंगे साइन 3x, फिर 3x का भी अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3, फिर प्लस cos 3x, e का पावर 6x का अवकलन हो जाएगा e का पावर 6x, और जब 6x का अवकलन करेंगे तो बचेगा 6।
अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है यहाँ -3 लिखा है, -3 से सब में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 से गुणा करेंगे, 3 3 9। तो -9 ई का पावर 6x कॉस 3x। फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ -3 है और यहाँ 6 है, तो 3 छक्के 18, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -18 ई का पावर 6x साइन 3x। फिर उसके बाद अब यहाँ है +6 लिखा है, यहाँ माइनस है और यहाँ 3 है, तो 6 में 3 से गुणा करेंगे, 3 छक्के 18, तो हो जाएगा माइनस का 18 ई का पावर 6x और साइन 3x। इसके बाद फिर यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ तो 6 छक्के 36 प्लस 36 ई का पावर 6x गुणे कॉस 3x बराबर। अब यहाँ लिखा हुआ है -9 ई का पावर 6x गुणे कॉस 3x है, और यहाँ हम लोग का है प्लस का 36 ई का पावर 6x और कॉस 3x। तो बिल्कुल समान है, या 36 या 9 में, 36 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 27 ई का पावर 6x और कॉस 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग का है -18 ई का पावर 6x साइन 3x, और यहाँ भी -18 ई का पावर 6x साइन 3x, दोनों बिल्कुल समान है। और माइनस में तो 18 18 हो जाएगा 36, तो -36 ई का पावर 6x साइन 3x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 27 और 36 में कॉमन होगा 9, और ई का पावर 6x दोनों में कॉमन है, तो इसमें से 9 ई का पावर 6x कॉमन ले लेंगे, तो 3 9 27, तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस 3x -9 चौके 36 4 साइन 3x। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है tan इनवर्स x, तो पहले इसमें लिख लेंगे माना y बराबर tan इनवर्स x। x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा d बटे dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बटे dx बराबर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुनः हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ d2y बटे dx2। तो यहाँ नीचे लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको हम ब्रैकेट में लिखें और इसको पूरा एक पद मान लें, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। ये हो जाएगा हम लोग का d बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो गया -1। अब अवकलन करेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके अनुसार हो जाएगा -1 को पहले लिखेंगे गुणे, फिर यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एन एक्स n-1 होता है, एन की जगह -1 है, फिर -1 हो गया, फिर गुणे। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 और -1 हो गया -2। यहाँ अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2x। अब इसका पावर यहाँ माइनस में है, तो जब प्लस में करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, क्या हो गया हम लोग का बचा -2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लॉग गुणे लॉग एक्स। इसमें पहले लिख लेंगे माना y बराबर लॉग गुणे लॉग एक्स। एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx लॉग गुणे लॉग एक्स। dy बटे dx बराबर लॉग एक्स का होता है अवकलन 1/x, तो इसमें x की जगह है लॉग एक्स लिखा है, यानी कि हो जाएगा 1/,
लॉग एक्स। फिर से हम लोग, ये तो पूरा लॉग लॉग एक्स आकलन हुआ, फिर हम लॉग एक्स का भी आकलन करेंगे। तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आकलन होगा 1/x। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया 1/x लॉग एक्स। और हम निकालेंगे इसमें d2y बटे dx2। इसमें जो x log x है, इसको मान लिया अगर एक पद इसको ऊपर ले जाए, इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x log x का पावर -1, और x सापेक्ष अवकलन करें तो हो जाएगा d बटे dx। तो जब इसमें हम अवकलन का x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अनुसार होता है nx n-1। तो इसमें n की जगह -1 है, तो हमें लिख लेंगे -1 गुणे x log x। तो उसके बाद n-1 होता है, तो n की जगह -1, तो -1 और -1 हो गया। फिर उसके बाद x log x का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे dx x log x। यहाँ पे -1 और -1 -2 हो जाएगा, और -1 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो बराबर में -x log x का पावर -2। अब यहाँ अवकलन करने के लिए हम लोग जो अवकलन के गुणनफल का फॉर्मूला है, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो पहले इसमें हम x को छोड़ देंगे और log x का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx log x प्लस, उसके बाद फिर हम log x को छोड़ देते हैं और x का करते हैं अवकलन, तो dx बटे dx। अब यहाँ इसका पावर -2 है, तो पावर माइनस है, प्लस करेंगे तो ये नीचे बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा -1 बटे x log x का होल स्क्वायर। और यहाँ log x का जब अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो x गुणे 1/x प्लस x का अवकलन 1 होगा, तो यहाँ बच गया हम लोग का log x। x और x कट गया, जब -1 से गुणा करेंगे हम लोग 1 प्लस log x में, तो हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस log x बटा x गुणे log x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है साइन log x, इसमें लिख लेंगे माना y बराबर साइन, और ब्रैकेट में हम लोग का log x। जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx और साइन log x। तो साइन का अवकलन होता है cos x, जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, तो इसके जगह हम लिख देंगे cos, और एक जगह log x है, तो हो जाएगा cos log x। तो dy बटे dx बराबर हो गया cos log x। उसके बाद फिर हम log x का भी आकलन करेंगे, तो d बटे dx log x dy बटे dx बराबर log x का आकलन होता है 1/x, तो हो जाएगा हम लोग का cos log x बटे x। फिर से इसका एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग निकालेंगे d2y बटे dx2। यहाँ पे लिखेंगे d बटे dx cos log x बटे x। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि d बटे dx u बटे v बराबर, बटे में हो जाएगा यहाँ v स्क्वायर, v को छोड़ देंगे, u का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx, फिर माइनस, बाद u को छोड़ते हैं और v का अवकलन करते हैं, तो d बटे dx। इसके अनुसार हमारा u है cos log x और v है x, बराबर में यहाँ लिख देंगे नीचे ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हम x को छोड़ देंगे और cos log x का अवकलन करेंगे, तो d बटे dx cos log x, फिर माइनस, उसके बाद cos log x को छोड़ देंगे और x तक करेंगे अवकलन, तो d बटे dx यहाँ हो गया x।
बराबर में यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा, माइनस पहले लगा लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे साइन लॉग एक्स। तो कॉस लॉग एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे, लिख लेंगे डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, फिर माइनस यहाँ एक्स का अवकलन एक ही होगा तो बच गया हम लोग का माइनस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, तो बराबर में हो गया माइनस एक्स साइन लॉग एक्स का अवकलन होगा एक बटा एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे एक बटा एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स और एक्स कट गया, जो कि हम लोग का माइनस साइन लॉग एक्स फिर माइनस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ऊपर में दोनों में माइनस कॉमन है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 11 में दिया है यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे dx2 प्लस y बराबर 0। पहले इसमें दिया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, 3 sin x दिया है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले में एक सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम निकालेंगे dy बटे dx, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा 5 d बटे dx cos x, फिर माइनस 3 को छोड़ देंगे, sin x से करेंगे अवकलन तो d बटे dx sin x, तो dy बटे dx बराबर cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, हो जाएगा -5 साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, तो -3 cos x। अब फिर से हम एक सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हम निकालेंगे d2y बटे dx2, तो -5 को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे d बटे dx ब्रैकेट में साइन एक्स फिर -3 और d बटे dx ब्रैकेट में माइनस सॉरी यहाँ हो जाएगा cos x। तो यहाँ बराबर हम लिख लेंगे d2y बटे dx2 बराबर -5 लिखेंगे, यहाँ साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos x, फिर माइनस यहाँ लिखा है cos x, जब cos x का हम अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि d2y बटे dx2 प्लस y बराबर है 0, तो पहले लिख लेंगे हम इसमें LHS, तो LHS बराबर हो गया यहाँ d2y बटे dx2 प्लस y, तो d2y है हम लोग का -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y का मान है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो लिख लेंगे 5 cos x माइनस 3 sin x, तो -5 cos x प्लस 5 cos x कट गया, 3 sin x माइनस 3 sin x कट गया, बराबर में 0। ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 12 में दिया है यदि y बराबर है cos इनवर्स x, तो d2y बटे dx2 का केवल y का पद हम मान निकालेंगे। इसमें दिया है कि y बराबर है ये cos इनवर्स x, तो हम क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, तो तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का cos y बराबर हो गया x। अब x से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हम लोग का d बटे dx cos y बराबर dx बटे dx हो गया, cos y का अवकलन हो जाएगा
माइनस साइन वाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वाई का भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और इसका हो गया एक। अब हम इसमें डी वाई बटे डी एक्स मान निकालने के लिए माइनस साइन वाई को लेते हैं दाएं साइड, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया माइनस एक बटे साइन वाई। जो साइन होता है ये कोसेक का उल्टा होता है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया माइनस कोसेक वाई। अब हम निकालेंगे डी टू वाई बटे डी एक्स टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर माइनस डी बटे डी एक्स कॉसेक वाई। कॉसेक एक्स का जो अवकलन होता है डी बटे डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स गुणे कॉट एक्स, ये होता है फॉर्मूला। इसके अनुसार हो जाएगा माइनस, तो ब्रैकेट एक बार पहले से है तो माइनस लगाएंगे, लिख लेंगे कॉसेक वाई गुणे कॉट वाई, और फिर y का भी अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस कॉसेक वाई गुणे कॉट वाई, और डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है ये हम लोग ने निकाला है माइनस कॉसेक वाई, इसका मान लिख देते हैं माइनस कॉसेक वाई। हो जाएगा माइनस, या कॉसेक वाई और कॉसेक वाई गुणा करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई गुणे कॉट वाई। क्वेश्चन 13 दिया है कि y बराबर है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। तो इसमें वाई टू हमारा है डी टू वाई बटे डी एक्स टू, और वाई वन है डी वाई बटे डी एक्स। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स। इसमें हम 3 को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स कॉस लॉग एक्स, प्लस फिर 4 को छोड़ देंगे इसमें, और डी बटे डी एक्स साइन लॉग एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, तो माइनस 3 साइन लॉग एक्स। तो उसके बाद लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस 4। अब यहाँ साइन कॉस एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है अवकलन कॉस एक्स, तो साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, तो बराबर हो गया 3 गुणे साइन लॉग एक्स, और यहाँ लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर प्लस 4 गुणे कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन हो गया 1/x। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम लोग का मान निकल गया माइनस 3 साइन लॉग एक्स बटे एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स। अब हमको निकालना है, ये तो हमारा निकल गया y1 का मान, ये किसके बराबर है, ये y1 के बराबर है। फिर हम निकालना है y2, यानी कि हमको निकालना है डी टू वाई बटे डी एक्स टू का मान। यहाँ आप लिख लेंगे -3 को बाहर छोड़ देते हैं, डी बटे डी एक्स साइन लॉग एक्स बटे एक्स प्लस डी बटे डी एक्स कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, हो जाएगा 4 बार। अब इससे फॉर्मूला हम लोग कौन सा लाएंगे, फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर, यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर, भी को छोड़ देंगे, एक्स का करेंगे अवकलन, यू को करेंगे अवकलन तो डी बटे डी एक्स, फिर माइनस, उसके बाद फिर यू को छोड़ देते हैं और भी क्या करते हैं अवकलन। फॉर्मूला के अनुसार अब यहाँ लिख लेंगे, -3 को पहले लिख लेंगे,
और यहाँ हमारा u है साइन लॉग एक्स, भी है एक्स स्क्वायर, एक्स है तो हम नीचे यहाँ बट्टे में लिख लेंगे एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स को छोड़ देंगे और साइन लॉग एक्स अवकलन करेंगे तो डी बट्टे डी एक्स साइन लॉग एक्स फिर माइनस साइन लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक सा करेंगे अवकलन तो डी एक्स बटे डी एक्स फिर प्लस, अब इसको हल करते हैं, चार रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, नीचे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, अब इसमें हम एक्स को छोड़ देंगे और कॉस लॉग एक्स आकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स कॉस लॉग एक्स फिर माइनस कॉस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक से करेंगे आकलन तो डी एक्स बटे डी एक्स बराबर -3। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स तो साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, इसको फिर लॉग एक्स का भी आकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स फिर माइनस, यहाँ एक से अवकलन एक होगा तो बच गया हम लोग का माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर फिर +4, यहाँ लिखा हुआ है एक्स फिर उसके बाद है कॉस लॉग एक्स, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स तो कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स तो माइनस पहले लगा देंगे, लगा देंगे साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स माइनस, यहाँ एक्स का अवकलन एक हो जाएगा तो बच गया हम लोग का कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर -3 एक्स कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा एक्स तो यहाँ हो गया 1/x माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 4, यहाँ हो गया माइनस एक्स साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का हो गया 1/x माइनस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स और एक्स कट गया, इसमें भी एक्स और एक्स कट गया। अब यहाँ दोनों का जो एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर होगा तो हम लोग का निकल जाएगा d2y बटे dx2 यानी कि y2 का मान, तो y2 बराबर हम लोग का हो जाएगा -3 रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, यहाँ हो गया हम लोग का कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स फिर +4 रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और पूरे का बट्टे हो गया एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -3 कॉस लॉग एक्स फिर माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ तो माइनस है तो माइनस छूट गया है तो -4 साइन लॉग एक्स और -4 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं, बराबर में हो जाएगा, यहाँ लिखा है -3 कॉस लॉग एक्स और यहाँ -4 कॉस लॉग एक्स तो हो जाएगा ये -7 कॉस लॉग एक्स फिर यहाँ +3 साइन लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स तो बचेगा माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को सीन क्या करना है, हम लोग को
सिद्ध करना है कि पहले एलएचएस में लिखा है, एलएचएस में दिया है एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0 सिद्ध करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और ये y2 का मान है, इसको लिख लेंगे। y2 का मान हो गया -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ y1 जो है ये है डी वाई बटे डी एक्स का मान। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान जो हमने निकाला था वो मान है 4 कॉस लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स बटे एक्स प्लस वाई। तो y का मान है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें एक्स कट गया। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स फिर प्लस 4 कॉस लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। सबसे पहले कॉस लॉग एक्स वाले पद को हल करते हैं। तो -7 कॉस लॉग एक्स है, और यहाँ 4 कॉस लॉग एक्स है, और यहाँ 3 कॉस लॉग एक्स है। तो प्लस वाला जोड़ेंगे 4 3 7, और 7 में 7 घटा देंगे तो 0 हो गया। फिर माइनस साइन लॉग एक्स, और यहाँ है तो यहाँ माइनस साइन लॉग एक्स है, और यहाँ -3 साइन लॉग एक्स है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन लॉग एक्स, और यहाँ 4 साइन लॉग एक्स है, तो ये भी कट गया। तो हमारा आंसर हो गया 0। ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में 14 में लिखा है यदि y बराबर ए का पावर एम एक्स प्लस बी का पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि डी टू आई बटे डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो पहले इसमें दिया है y बराबर ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। तो एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये को छोड़ देंगे, ये तो हमारा इसमें अचर पद हो जाएगा, और डी बटे डी एक्स ई का पावर एम एक्स प्लस इसमें बी हमारा अचर पद है, और डी बटे डी एक्स ई का पावर एन एक्स। ई का पावर एक्स का अवकलन होता है एक्स ही होता है, तो ई का पावर एम एक्स का भी अवकलन हो जाएगा ई का पावर एम एक्स। फिर हम एम एक्स का अवकलन करेंगे, एम हमारा अचर पद हो जाएगा, इसमें एक्स का अवकलन 1 होगा तो बचेगा केवल एम। यहाँ पर हम लिख लेंगे एम प्लस फिर बी लिखेंगे। इसी तरह ई का पावर एन एक्स का अवकलन हो जाएगा ई का पावर एन एक्स। फिर एन एक्स का भी अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 होगा तो बचेगा एन, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एन। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स। फिर से हम लोग इसमें एक्स से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर ए एम डी बटे डी एक्स ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन डी बटे डी एक्स ई का पावर एन एक्स। तो इसमें भी यहाँ हो गया ए एम ई का पावर एम एक्स का अवकलन होगा ई का पावर एम एक्स ही होगा। फिर हम एम एक्स का भी करेंगे अवकलन, तो एक्स का अवकलन 1 होगा तो बचेगा हम लोग का एम प्लस बी एन। इसी तरह ई का पावर एन एक्स का अवकलन हो गया ई का पावर एन एक्स। फिर एन एक्स का भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा इसका एन। तो डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एम और एम गुणा कर देंगे तो ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स
प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। तो हमको दर्शाना है कि डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पहले एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ हम लिख लेंगे माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो डी टू वाई बटे डी एक्स का मान हम लोग ने निकाला है, ये हम लोग का ये मान निकला है, तो लिख लेंगे हम लोग ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस ए एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और यहाँ हम लोग डी वाई बटे डी एक्स का मान लिख लेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स का ये मान है ए एम ई का पावर एम एक्स फिर प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, एम एन और वाई का मान है ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी का पावर एन एक्स, लिख लेंगे ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स बराबर हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस ए एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, फिर माइनस है। अब अगर ब्रैकेट आता तो ये माइनस एम और माइनस एन हो जाएगा। माइनस एम से हम क्या करेंगे, ये इस वाले पद में यहाँ से यहाँ तक इसको गुणा करेंगे, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स में गुणा करेंगे माइनस एम से और माइनस एन से। तो माइनस एम से पहले इसमें गुणा करेंगे, ए एम ई का पावर एम एक्स में तो हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, फिर माइनस एम से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। उसके बाद फिर हम लोग माइनस एन से गुणा करेंगे, तो माइनस एन से गुणा करेंगे तो माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर माइनस एन से गुणा करेंगे बी एन ई का पावर एन एक्स में, हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, और इसमें एम एन से गुणा कर देते हैं तो प्लस ए एम एन ई का पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। ये हम लोग का मिस्टेक हो गया है, यहाँ यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम लोग यहाँ बी लिख लेते हैं, तो इस तरह तब यहाँ भी बी हो जाएगा, ये भी हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ है ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स और यहाँ माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, ये दोनों हो गया कट कट गया। यहाँ बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, ये भी दोनों कट गया। उसके बाद फिर अब यहाँ माइनस बी एम एन ई का पावर एम एक्स और यहाँ पे प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स, ये दोनों भी कट गया। यहाँ माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स और प्लस एम एन ई का पावर एम एक्स, दोनों कट गया बराबर में 0, हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन 15 में दिया है y बराबर 500 ई का पावर 7x प्लस 600 ई का पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए कि डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर 49y 49y, हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले लिख लेंगे y बराबर 500 500 ई का पावर 7x प्लस 600 हो गया ई का पावर माइनस 7x। अब एक से सापेक्ष इसका आकलन करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 500 कॉन्स्टेंट इसको छोड़ देंगे, अचर पद है, और यहाँ हो जाएगा डी बटे डी एक्स ई का पावर 7x प्लस 600 को छोड़ देंगे और डी बटे डी एक्स ई का पावर माइनस 7x। तो ई का पावर एक्स आकलन होता है ई का पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 500 गुणे ई का पावर 7x
फिर हम लोग 7x का भी अवकलन करेंगे, 7x का भी। तो x का अवकलन 1 होगा तो बचेगा यहाँ केवल 7, फिर प्लस यहाँ हो गया 600, फिर यहाँ डी बटे डी एक्स ई का पावर -7x, तो इसका अवकलन हो गया ई का पावर -7x। फिर -7x का भी अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का -7। उससे गुणा कर लेंगे हम लोग, 7 पचे 35, 3500 ई का पावर 7x, फिर प्लस माइनस माइनस 7 छः के 42 ई का पावर -7x। ये निकल गया हम लोग का डी वाई बटे डी एक्स का मान। हम निकालेंगे d2y/dx2, हो जाएगा 3500 डी बटे डी एक्स ई का पावर 7x माइनस 4200 डी बटे डी एक्स ई का पावर -7x। तो बराबर में अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3500 और ई का पावर 7x का अवकलन हो जाएगा ई का पावर 7x। फिर हम 7x का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 7, फिर माइनस यहाँ हो गया 4200 ई का पावर -7x से ई का अवकलन होगा ई का पावर -7x, फिर -7x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ हम 7 को पहले लिख लेते हैं, हमको क्या सिद्ध करना है 49 तो हम क्या करते हैं 3500 को लिख लेते हैं, 3500 को लिख सकते हैं 7 गुणे 500, हो जाएगा 7 यहाँ हो गया गुणे 500 और ई का पावर 7x, ये 7 हमने पहले लिख लिया और 3500 को मैंने लिख दिया 7 गुणे 500, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ 4200, तो 7 को पहले लिख लेते हैं और 4200 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 600 और ई का पावर -7x। तो 7 7 49, 7 7 49 दोनों कॉमन हो गए इसमें, तो 49 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो गया 500 ई का पावर 7x प्लस यहाँ हो गया 600 ई का पावर -7x और 500 ई टू पावर 7x प्लस 600 ई टू पावर -7x किसके बराबर है? ये y के बराबर है। इसके जगह हम लिख लेंगे y, तो बराबर में हो गया 49y और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है यदि ई का पावर y गुणे x प्लस 1 बराबर 1 तो दर्शाइए कि d2y बटे dx2 बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर। पहले इसमें लिखा है ई टू द पावर y x प्लस 1 बराबर 1, तो पहले हम क्या करते हैं x प्लस 1 को ले आते हैं दाएं साइड, तो ई का पावर y बराबर हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1। अब हम लोग इसमें दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हो जाएगा लॉग ई का पावर y बराबर लॉग 1 बटा 1 प्लस एक्स हो गया, x प्लस 1 हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग ए का पावर b बराबर होता है b लॉग ए। इसके अनुसार y पहले हो जाएगा और लॉग ई का मान होता है 1, ठीक है। और यहाँ लिखा है लॉग, इसको लिख लेंगे हम लोग लॉग 1 बटे x प्लस 1। अब हम करेंगे इसका अवकलन, तो अगर हम लॉग 1 बटे x प्लस 1 को पूरा एक पद माने तो लॉग x का होता है 1 बटा x, अगर इसका अवकलन करेंगे x सापेक्ष में तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा d बटे dx लॉग ब्रैकेट में 1 बटा x प्लस 1 हो गया। तो log x का होगा 1 बटा x, तो इसके अनुसार 1 बटे और फिर बट्टे हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1, ये हो गया। x की जगह लिखा है पूरा 1 बटा x प्लस 1, तो जब हम 1 बटे x लिखेंगे तो x जगह लिखेंगे 1 बटा x प्लस 1, तो सूत्र के अनुसार ये होगा हम लोग का। फिर उसके बाद हम 1 बटे x प्लस 1 का भी अपलन करेंगे, तो d बटे डी एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 1 का पावर हो जाएगा -1। अब ये x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का dy बटे डी एक्स बराबर
x+1, और यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स पावर एन का, तो इसके अनुसार हो जाएगा -1 × x+1 n-1, तो -1 ये हो गया हम लोग का x+1। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लगा लेंगे, और ये हो जाएगा x+1 -1 और -1 हो जाएगा हम लोग का -2। तो पावर माइनस में है, नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो -x+1 बटे यहाँ हो गया x+1 का होल स्क्वायर। इसमें x+1 है, x+1 का होल स्क्वायर, तो एक x+1 कट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा -1 बटा x+1। ये हम लोग का निकल गया dy बटे dx का मान। तो एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, तो हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर, माइनस रखेंगे बाहर, और यहाँ होगा d बटे dx, और ये हो जाएगा x+1 का पावर -1। इसको पूरे को ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर एक पद मानते हैं ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो गया, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा तब माइनस, और यहाँ हम लिखेंगे जब -1 लगाएंगे यहाँ हो जाएगा -1, फिर गुणे x+1 का पावर -1 और -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, तो हो जाएगा x+1 का पावर -2। तो ये पावर माइनस में है, अगर प्लस में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा x+1 का होल स्क्वायर। अब 1 बटे x+1 को होल स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 बटे x+1 और पूरे का होल स्क्वायर। अब पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, x+1 हो गया, और ये हम लोग का हो गया d2y बटे dx2 का मान। -1 का होल स्क्वायर एक ही होगा, और x+1 का होल स्क्वायर, तो हमारा मान यही हो जाएगा पहले वाला। अब यहाँ -1 बटे x+1 ये किसके बराबर है? ये हम लोग का है dy बटे dx का, जो हमने मान निकाला था। यहाँ है -1 बटे x+1, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग dy बटे dx, इसका स्क्वायर है तो हो गया पूरे का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 17, इसमें लिखा है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। इसमें y2 हमारा है d2y बटे dx2, और y1 है dy बटे dx। पहले इसमें लिखा है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग को होगा dy बटे dx, यानी कि इसमें dy बटे dx को y1 बताया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ y1 बराबर d बटे dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब ये जो लिखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखा है x पावर n के रूप में, d बटे dx x पावर n के रूप में, तो बराबर हो जाएगा nx n-1। यहाँ तो हम लोग का n की जगह 2 है, तो 2 में से एक घटाएंगे 1, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 2 tan इनवर्स x। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। उसके बाद फिर हम लोग tan इनवर्स x का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y1 बराबर हो गया 2 tan इनवर्स गुणे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि 2x गुणे फिर x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 है। इसमें अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाए बाएं साइड y1 की तरह, यहाँ लिखा है y1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे y1 बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x। और फिर से हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने को हो जाएगा d बटे dx, यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या y1 बराबर 2 d बटे dx tan इनवर्स x।
अब यहाँ दो पद हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, वाई वन अलग पद हो गया। तो सूत्र के अनुसार तब यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे, वाई वन का अवकलन करेंगे तो वाई का अवकलन हो जाएगा वाई टू प्लस, फिर वाई वन को छोड़ेंगे और वन प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे अवकलन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी बटे डी एक्स बराबर। उसके बाद अब यहाँ टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा दो गुणे एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई वन हो गया, एक का अवकलन होगा जीरो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा दो एक्स बराबर दो बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वन प्लस एक्स स्क्वायर के लेते हैं बाय साइड, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर में इन दोनों पदों में हो जाएगा गुणा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर वाई टू प्लस, अब ये दो एक्स को पहले लिख लेंगे और वन प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन बराबर दो, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।